हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हिल। और आज का ये वीडियो है कि कुछ लोगों के लिए हैप्पी फील करना इतना आसान क्यों है और कुछ लोगों के लिए हैप्पी फील करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। एस्ट्रोलॉजिकली जब हम इस एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मर्क्यूरी और वीनस का बढ़ जाता है। शुक्र जहाँ एक डिज़ाइन ऑफ लाइफ को, माया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी जगह बुध हमको वो कैपेबिलिटी देता है और वो इंस्पिरेशन देता है कि हम इस माया का पार्ट बने और उसका भोग कर पाएँ। सो या मर्क्यूरी एंड वीनस जब ये आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति में होते हैं तो ये क्या बताते हैं कि हम इस माया से अलाइंड हैं। मर्क्यूरी जहाँ पे ह्यूमर को, विटनेस को, गुड लव को रिप्रेजेंट करता है, वीनस प्लेजर को, एन्जॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट है वो मर्क्यूरी और वीनस दोनों से ही रूल्ड है। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स उस इमोशन को, उस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारी लाइफ में एक थ्रिल लेकर आते हैं, एक एंथो लेकर आते हैं और एक पॉजिटिव इमोशन लेकर आते हैं जिससे हम लाइट फील करते हैं और अपने नेगेटिव इमोशंस को, सैडनेस को रिलीज़ कर पाते हैं। That's why we need entertainment, that's why we need parties, that's why we need, good circle and friends who can make us laugh and all. तो जिन भी लोगों की कुंडली में ये दोनों ही ग्रह एक अच्छी स्थिति में होते हैं वो इस डिज़ाइन ऑफ लाइफ से अलाइंड फील करते हैं। That's why they are happier in this world, they are happier in this life because they are aligned. They are not falling out of alignment. क्योंकि falling out of alignment with the Maya मीन्स आपके अंदर विरक्ति का भाव अब जग रहा है, और विरक्ति का भाव जब जगने लगता है तो दूसरे प्लैनेट्स का रोल प्रोमिनेंट हो जाता है और उसमें बुध और शुक्र जैसे प्लैनेट्स थोड़ा कम ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विरक्ति के भाव को बुध तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बुध एक इंडस्ट्रियस प्लैनेट है, व्यापारी ग्रह है, और वो आपको रैशनल ज़रूर बनाता है। इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर लॉजिकल, रैशनल, सॉर्टेड, सो इट कैन गिव यू पर्सपेक्टिव फॉर श्योर, बट इट विल ओनली फील गुड when you are willing to be in this design of life, when you are willing to carry that anthu and you want to make something in this structure, you want to create something for yourself, only then Mercury feels happy. तो जिन लोगों की कुंडली में ये दोनों ही प्लैनेट एक मजबूत स्थिति में हो जाते हैं तो वो, अगर उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं या लेट्स से कि ओके है उनकी फाइनेंशियल स्टेट एंड एवरीथिंग, स्टिल दे विल बी हैप्पी इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, बिकॉज जो अंदर उनके हॉर्मोन्स हैं लाइक डोपामिन एंड सेरोटोनिन वो अच्छे से रिलीज़ हो पा रहे हैं। Dopamine is represented by planet Mercury and serotonin is represented by Venus. तो जब ये अच्छे से रिलीज़ हो पा रहे हैं, so we are very much capable of feeling happy and enthusiastic. और जब यही अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, so we feel out of alignment and we feel that sadness, negativity and we can be stuck with dullness for a very long time. अगर एक छोटा सा एपिसोड हुआ है हमारी लाइफ में तो वो हमको बहुत ज़्यादा सैड फील कराता है और उसका जो एक्सपीरियंस हम अपनी मेमोरी में कैरी कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी कुंडली में बुध और शुक्र जैसे ग्रह एक अच्छी स्थिति में होते हैं तो वो हमको किसी भी एक नेगेटिव एपिसोड से या वो चीज़ हम अपनी मेमोरी में बहुत ज़्यादा टाइम तक कैरी ना करें, मूव ऑन करें और प्लस दूसरे स्टेट को जल्दी ही एक्सपीरियंस कर पाएँ, उसकी कैपेबिलिटी ये दोनों प्लैनेट्स देते हैं। एंड विच इज़ वाई द पर्सन डजंट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू मूव ऑन और टू फील हैप्पी अगेन। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग दैट कैपेबिलिटी टू फील हैप्पी एंड थ्रिल्ड, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय प्लैनेट मर्क्यूरी एंड वीनस टुगेदर। कुंडली में इन दोनों ग्रहों का एक अच्छी स्थिति में ना होना ये दिखाता है कि नेटिव के अंदर डलनेस हो सकती है या फिर उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो नेगेटिविटी उसको ज़्यादा घेरती है। वो किसी भी बात से बहुत ज़्यादा टाइम तक बॉदर्ड रह सकता है
और काम रहने में, रिलैक्स्ड फील करने में या कंपोज्ड फील करने में उसको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है. सो हिज टेम्परामेंट इज़ लिटिल ऑन दैट साइड जहाँ पे ही इज़ नॉट स्टेबल और प्लस ही इज़ नॉट इवन हैप्पी इंटरनली. अच्छा, अगर ये दोनों ग्रह एक अच्छी स्थिति में नहीं हैं और इसी के साथ शनि, केतु या फिर सूर्य जैसे ग्रह मजबूत हो जाते हैं मोक्ष त्रिकोण में या फिर धर्म के स्थान में 9th हाउस में, तो फिर नेटिव के अंदर विरक्ति का भाव जगा होता है और इस वजह से वो एक न्यूट्रल स्टेट को ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है. वो न्यूट्रल रहता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक वेव ऑफ एंथुजियाज्म या थ्रिल और ये सब नहीं दिखेगा और वो ना खुशी ना गम वो वाले स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करेगा. मान लीजिए शनि किसी का पहले भाव में हो और बुध शुक्र थोड़े कमज़ोर पड़ जाएं, तो ऐसे में नेटिव की लाइफ में या उसके स्टेट ऑफ माइंड में एक एक्साइटमेंट मिसिंग होता है जो कि यूजुअली दूसरे लोग आसानी से फील कर पाते हैं और हो सकता है कि वो शुरुआत से ही थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो. इसकी वजह से उसको उन चीज़ों में, उस स्टफ़ में वो एक्साइटमेंट नहीं नज़र आता जो दूसरे लोगों को नज़र आता है, क्योंकि जो मर्क्यूरी एंड वीनस है वो यूथफुलनेस को, उस आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और ये तो कमज़ोर हो रहे हैं और साथ में शनि जैसा प्लैनेट डोमिनेट कर रहा है लग्न को. तो इस तरीके की पर्सनैलिटी होना, इस तरीके का थॉट प्रोसेस होना जहाँ पे एक्साइटमेंट मिसिंग है एक यूजुअल स्टफ़ को लेकर, वो चीज़ देखने को मिलती है. सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो. एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. नाउ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ.